आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है गोथिक आर्ट। गोथिक आर्ट अगर आप देखें तो दो तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंफॉर्मेशन या नॉलेज तो है ही, लेकिन अगर आप बीए या बीएफए करना चाहते हो तो उसके सिलेबस में भी आती है। और गोथिक आर्ट वेस्टर्न आर्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो गोथिक आर्ट को हमें जानना चाहिए। तो आज हम इसी गोथिक आर्ट के बारे में कोशिश करेंगे जानने की। और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि दो पार्ट में बन जाए। आज पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम गोथिक आर्ट की सभी बेसिक जो जानकारियाँ हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो डीप इन्फॉर्मेशन है, डीप नॉलेज है, वो हम दूसरे पार्ट में कोशिश करेंगे। ये जो पहला पार्ट है, ये पार्ट आपका बीए और बीएफए के बच्चों के लिए या फॉर इन्फॉर्मेशन या फॉर नॉलेज काफ़ी ज़्यादा आई थिंक हेल्पफुल रहने वाला है। सो हम चलते हैं। जो गोथिक आर्ट है बेसिकली ये वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस में इसका मेन सेंटर मानते हैं। इसमें आयल द फ्रांस करके एक एरिया है जो पेरिस के आसपास का होता है। वहाँ पे ये आर्ट जो थी डेवलप हुई। और इसका जो नाम है वो गोथिक जो नाम है वो कैसे पड़ा, इसकी भी एक स्टोरी है। 15 सेंचुरी के आसपास जब रेनेसा आया तो रेनेसा के जो आर्ट हिस्टोरियन थे या जो आर्ट क्रिटिक्स थे उसमें एक जॉर्जियो वसारी करके एक आर्ट हिस्टोरियन थे जो इटली बिलोंग करते थे। तो उन्होंने एक वर्ड टेडेस्को करके आता है जो इटालियन वर्ड है। टेडेस्को से इन्होंने इस आर्ट को संबोधित किया। टेडेस्को वास्तव में एक ऐसा वर्ड है जो असभ्य या जिसको कुशलतापूर्वक डेवलप ना किया गया हो उसके लिए यूज़ होता है। अब 8th सेंचुरी में फ्रांस में एक जनजाति थी जिसको गोथ बोलते थे। उनका रहन सहन भी वैसा ही था। तो इन्होंने जब फ्रांस में इसको कन्वर्ट किया तो इसको गोथ बोल दिया, और इस तरीके से गोथिक वर्ड जो है वो सामने आ गया। तो गोथिक आर्ट यहाँ से इसका नामकरण हो जाता है। और अगर आप इसको जूम करें तो ये जो पेरिस का एरिया है, इस एरिया के आसपास ये डेवलप हुई और आगे चल के ये हमारे सामने आई। और आप देख सकते हो कि इसके आप ईस्टर्न साइड पे इटली पड़ जाता है, फिर अपर साइड में इसका इंग्लैंड हो जाता है। तो इस तरीके से इंग्लैंड, इटली और जर्मनी हर जगह पे ये डेवलप हुई है। अब आपके सामने एक बिल्डिंग देख रहे हो। ये जो बिल्डिंग है ये इसको क्या बुलाएंगे, तो अगर थोड़ा सा आप नॉलेज रखोगे तो गोथिक आर्ट के पहले जो वेस्टर्न यूरोप में आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था उसको रोमनस्क बोलते हैं। रोमनस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो मेन सेंटर था वो रोम से डेवलप होके आया था, और जो रोमन एरिया था उसके सराउंडिंग में इसको डेवलप किया गया, बाद में पूरे यूरोप में फैल गया। अब इस जो ये रोमनस स्टाइल है इसकी कुछ कुछ अपनी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ये थी कि इसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते थे हम लोग। जब बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते थे तो हमारे कुछ अपने लिमिटेशंस थे। हमको बिल्डिंग के अकॉर्डिंग उसके पोर्शंस को डिवाइड करना पड़ता था। अगर एक रोमनस का बिल्डिंग को हम उसका प्लान देखें तो हमें देख सकते हैं कि इसमें बीच में कई जगह पिलर्स देने पड़ रहे हैं, अलग अलग एरिया को डिवीज़न करना पड़ रहा है, और इसके जो मेन सेंटर्स हैं उसको भी हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत सिंपल प्लान नहीं है, इसको हमें काफ़ी डेवलप किया गया है क्योंकि बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ बाउंड्रीज में बाउंड था। अब ये बाउंडेशंस क्या थी तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले के ज़माने में ये जो रोमनस बिल्डिंग थी उसमें एक जो प्रॉब्लम वो थी कि जो दरवाजे या खिड़कियाँ होती थी वो एक लिमिटेड एरिया को कवर कर रही होती थी, छोटी होती थी। तो जैसे आप ए फिगर में देखोगे तो जो अपर एरोस हैं वो अपर जो लोड है उसको डिनोट कर रहा है। अब अगर हम इसी गेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अगर बी फिगर के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं तो हम देखते हैं जो ऊपर का हॉरिजॉन्टल बीम है वो ऊपर से अगर हम बिल्डिंग बड़ी बनाएंगे, उसका गेट बड़ा कर देंगे तो ऊपर से जो वर्टिकल फोर्स पड़ेगा उस फोर्स से क्या होगा कि आपकी जो बीम है ये टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी तो हम बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। तो इसका सलूशन था वो ये निकल के आया कि अगर हम जो बीम है, बीम की जगह हम कर्व्ड बीम को यूज़ करें या गोल बीम को यूज़ करें तो हमारा जो वर्टिकल फोर्स है वो साइड में डिवाइड हो जाएगा।
साइड में डिवाइड हो जाएगा तो कुछ लिमिटेशंस तक हम इसको देख सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। तो रोमनस जो बिल्डिंग थी, अगर आप इसको देखोगे तो आप देखोगे कि इसका जो दरवाजे हैं वो राउंड आर्च फॉर्म में हैं। तो ये एक लिमिटेड हाइट तक की जो वेट है उसको तो हम इस राउंड आर्च के जो गेट बनते हैं उससे हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसका जो प्रॉब्लम थी वो कैसी थी, जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर हम अपने गेट की हाइट को बढ़ा रहे हैं तो हाइट बढ़ाने में क्या होगा, जो ए और बी पॉइंट वाले हमारे जो ये पिलर्स हैं ये क्या होंगे कि ये जब लंबे होंगे और ऊपर से जब फोर्स पड़ेगा तो ए और बी पॉइंट से आउटर साइड में ये फोर्स चला जाएगा। इससे क्या होगा कि वो जो बिल्डिंग होगी या जो गेट होगा वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये राउंड आर्च जो गेटेड है इनमें ये प्रॉब्लम शुरू हो गई आना। तो हम बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना पा रहे थे। तो फिर लंबी या ऊंची बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या किया जाए। एक प्रॉब्लम और थी कि अगर ये बिल्डिंग जो टूट जा रही है, ये जो गेट टूट जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो उसका एक सलूशन ये निकाला गया कि इसके साइड में हम बट्रेस लगा दें। बट्रेस होता है मोटी वॉल या एक सपोर्ट, या हम दीवारों को काफ़ी मोटा कर दें तो जो इसका सपोर्ट है बाहर से अंदर की ओर आ जाएगा, तो वर्टिकल जो फोर्स है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर उसमें ये होगा कि भाई हमारी बिल्डिंग कोलैप्स होने से बच जाएगी। तो जो रोमनस बिल्डिंग्स थी, उन रोमनस बिल्डिंग में क्या हुआ कि दीवारें काफ़ी मोटी होने लगी। अब जब दीवारें मोटी होने लगी तो उसका एक डीमेरिट ये था कि लोअर ऑर्डर में जो वॉल है वो तो मोटी है, तो वहाँ पे विंडो कितनी कैसे निकालें। तो विंडो क्या हुई कि विंडो की गिनती रोमनस बिल्डिंग में नीचे की साइड में कम होती चली गई या होती ही नहीं थी। तो जो सनलाइट है वो लोअर ऑर्डर में तो जा ही नहीं सकती, तो लाइट का प्रॉब्लम आया। फिर 10th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के आसपास क्रूसेड्स हुए। क्रूसेड्स में जब क्रिश्चियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस हुआ इस्लामिक आर्किटेक्चरल से, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर में वहाँ पे वो पॉइंटेड आर्च इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब पॉइंटेड आर्च क्या होता है। पॉइंटेड आर्च में उन्होंने दो सर्कल्स को ले लिया और उन दोनों सर्कल्स की जो क्रॉसिंग पॉइंट था, इन तीन क्रॉसिंग पॉइंट को मिलाता हुआ एक पॉइंट बनाया और इसको नीचे वर्टिकल बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हमें गेट मिल गया जिसका अपर पॉइंट सर्कुलर ना होकर पॉइंटेड है। तो ये जो इस तरह का गेट था, इस गेट की खास बात ये थी कि वर्टिकल जो फोर्स है वो ऊपर से नीचे आता था और नीचे चला जाता था। अब गोथिक आर्ट में क्या हुआ कि इन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर के इस पार्ट को चूज़ किया और रोमनस जो आपका क्वालिटी है उसको भी उन्होंने इसमें अडॉप्ट किया। उन्होंने क्या किया, जो बट्रेसेस थे, बट्रेसेस को उन्होंने इस मेन गेट से अलग अलग कर दिया और उसके बीच में क्या कर दिया, उन्होंने फ्लाइंग बट्रेस बना दी, बीच की एक जॉइंट बना दिया जो बट्रेसेस और जो हमारे वर्टिकल पॉइंटेड आर्चेस गेटेड हैं इनको वो जॉइंट करता था। तो ये जो फ्लाइंग बट्रेसेस थी ये गोथिक आर्ट की या गोथिक आर्किटेक्चर की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई और इसी चीज़ को बाद में गोथिक आर्ट ने काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया। अब इसको इस तरीके से समझिए, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो कि बीच में पॉइंटेड गेट हो गया। अब इस पॉइंटेड गेट में रोमनस में जैसे साइड में बड़ी बड़ी बट्रेसेस थी, इसमें क्या किया, बट्रेसेस तो बनाई लेकिन बट्रेसेस को उन्होंने क्या कर दिया, बीच में पॉइंटेड गेट और डाल दिए। इससे क्या हुआ कि बट्रेसेस का वेट हल्का हो गया और ऊपर के साइड में फ्लाइंग बट्रेसेस देख रहे हो जो एंगल पे चल रही हैं। तो ये पूरा जो उसका स्वरूप था गोथिक आर्ट का वो सामने आने लगा। अब इसमें जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है या फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। जो आपकी गोथिक आर्ट है उसके जो स्पायर्स हैं, जो पायर्स हैं यानी कि लंबे लंबे खंभे हैं, ये क्या करते हैं कि जो पूरी फोर्स साइड से आ रहा है उसको सीधे वर्टिकल वो डाउनवर्ड कर देते हैं। तो गोथिक आर्ट में जब ये चीज़ अडॉप्ट कर ली गई तो उनके पास सोल्यूशन मिल गया कि वो जो कैथेड्रल थे, चैपल्स थे या गिरजाघर थे उसको वो काफ़ी हाइट तक बनाने लगे। अच्छा, एक चीज़ और थी रोमनस आर्ट में, जो वॉल्ट होती थी, जो सुरंग टाइप में जो दरवाज़ा होता था वो बैरल बनता था यानी कि ऊपर आर्च होता था। फिर बैरल वॉल्ट को इन्होंने आर्किटेक्चरल फॉर्म में आगे ग्रो किया और उसको ग्रॉइन वॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। जो ग्रॉइन वॉल्ट होती थी इसमें भी जो गेट होता था ये क्या होता था, सर्कुलर होता था। आप देख रहे होगे इस पिक्चर में। तो इस जो सर्कुलर गेट है ग्रॉइन वॉल्ट में, यही बाद में कन्वर्ट हो गया गोथिक आर्ट में।
गोथिक आर्ट में सर्कुलर गेट को कन्वर्ट कर दिया पॉइंटेड आर्ट में। पॉइंटेड आर्ट में जब ये गेट कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और इस पॉसिबिलिटी में जब इन्होंने पिलर्स को ऐड कर दिया तो पिलर्स को ऐड करने से क्या होगा कि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इजी वे में डाउनवर्थ हो गया, ज़मीन में चला गया, जिससे हमारे जो कैथेड्रल हैं इनकी हाइट बढ़ गई। अभी जो ग्राउंड वॉल्ट है या रिप्ड वॉल्ट है, इसको अगर हम अंदर से देखें तो ये आपस में क्रॉस करते हुए दिखते हैं। ये जो चैपल है, ये जो कैथेड्रल है, इसमें आप देख सकते हो कि ये सारे जो रिप्ड वॉल्ट हैं या ग्राउंड वॉल्ट हैं ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर ऑफ वेट है, बिल्कुल बीच में चला गया इस पॉइंट पे। और साइड में आप देख सकते हो कि पिलर्स हैं, यहाँ भी रिप्ड वॉल्ट का एग्जांपल है। इसमें भी आप देख रहे हो साइड में 2 पिलर हैं और बीच में रिप्ड वॉल्ट है। ये रिप्ड वॉल्ट को एग्जाम्पल फॉर्म में दिखाया गया है कि बेसिकली एक यूनिट है जिसमें 4 पिलर्स हैं और रिप्ड वॉल्ट ऊपर है। इसी तरह के कई सारी यूनिट्स को गोथिक आर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया और लंबी लंबी ऊंची ऊंची छतें बनाई गई। आप देख रहे हो कि चारों जो पिलर्स हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो इस जगह का यूज़ किया गया लाइट के वेंटिलेशन के लिए, लाइट इमिशन के लिए और विंडोज़ लगाने के लिए। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें हैं। एक गारगोइल करके जो आगे दिखाऊंगा आपको वीडियो में। तो ये आपकी फ्लाइंग बटरसेस, पॉइंटेड आर्च, लॉन्ग पिलर्स और ये रिप्ड वॉल्ट, ये 4 चीज़ें थी जो गोथिक आर्ट में या गोथिक आर्किटेक्चर में डेवलप किया गया। अच्छा, बार बार मैं यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा हूँ गोथिक आर्ट और गोथिक आर्किटेक्चर। गोथिक आर्किटेक्चर जो है बेसिकली आपके जो चैपल्स हैं, कैथेड्रल्स हैं, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके लिए यूज़ होता है क्योंकि ये बिल्डिंग्स हैं। गोथिक आर्ट को जब हम बोलेंगे तो गोथिक आर्ट में चैपल्स पूरा आ जाएगा। इसके अंदर जो स्कल्पचर्स यूज़ हुए हैं वो भी आ जाएंगे, इसके अंदर जो पेंटिंग्स यूज़ हुई हैं वो भी आ जाएंगी। और हमारे जो चैपल्स या कैथेड्रल हैं इसके अकॉर्डिंग हमारी पेंटिंग्स कैसे बनेंगी, क्योंकि क्या एरिया हमको मिल रहा है। तो ये सब कुछ आपके जो गिरजाघर थे, जो कैथेड्रल थे, ये पेंटिंग एरिया को भी डिसाइड करने लगे। तो ये जो बिल्कुल कलेक्टिव फॉर्म हम पढ़ेंगे डीपली, उसको हम गोथिक आर्ट बोल सकते हैं। लेकिन जब हम किसी कैथेड्रल या गिरजाघर के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि गोथिक आर्किटेक्चर सबसे सही वर्ड है, जिसको हम अभी इस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये गोथिक आर्किटेक्चर का एक प्लान है। इस प्लान में आप देख रहे हो कि जो ब्लैक डॉटेड पॉइंट्स हैं, डार्क पॉइंट्स हैं, ये सराउंडेड हैं। तो आप देख रहे हो कि इसको बिल्कुल बीचों बीच में काफ़ी ओपन एरिया मिल गया। तो इस ओपन एरिया में गोथिक आर्किटेक्चर और रोमनस आर्किटेक्चर का अगर हम कंपेयर करें तो रोमनस से ज़्यादा हमको गोथिक में बिल्कुल बीच में फ्री स्पेस मिल रहा है। और जो उसके वर्टिकल फोर्स हैं या वर्टिकल वेट है वो हमारे सब तरफ साइड में ही डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं। अब हम जो बटरसेस की बात कर रहे थे, जो रोमनस आर्ट में इंट्रोड्यूस हुए थे कि दीवार को मोटी कर दी गई, तो उस बटरसेस को क्या किया कि ब्रेक कर दिया गया, बीच बीच में गैप दिया गया। तो आप ये जो किंग्स कॉलेज चैपल है यूके का, इसमें देख रहे हो, और करीब से देखते हैं इसमें, तो आप देख रहे हो कि हर बटरसेस के बीच में लंबी सी विंडो है। तो ये सेम जो चीज़ गोथिक आर्ट की थी कि लंबे लंबे जो पिलर्स थे, जो बटरसेस थी, उसके बीच के एरिया को उन्होंने क्या कर दिया, खोखला कर दिया, काट दिया। और उस पॉइंटेड एरिया को उन्होंने पॉइंटेड आर्च से फिल किया। और उस आर्च के अंदर उन्होंने क्या किया, स्टेन ग्लास विंडोज़ को इंट्रोड्यूस किया। अब स्टेन ग्लास विंडोज़ क्या होती है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जो बटरसेस हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो बटरसेस हैं ये डाउन टू अपवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे तक एक साथ वर्टिकल लगाई गई हैं। बटरसेस का ये वर्टिकल फॉर्म है। और जो दूसरा है, इसको अगर आप इस पिक्चर में देखो तो आप देख लो कि ये 3 फिगर्स हैं, इनको फ्लाइंग बटरसेस बोलते हैं। फ्लाइंग बटरसेस क्या होती हैं कि पिलर्स के बीच में गैप देती हैं। इन गैप से क्या होता है कि जो सनलाइट है वो आती है, या जो वेंटिलेशन है, हवा या तूफान बहुत तेज़ से चल रहे हैं तो उससे भी हमारी बिल्डिंग को रोकने से बचाती हैं। तो फ्लाइंग बटरसेस और वर्टिकल बटरसेस ये दोनों ही हमारे गोथिक जो आर्किटेक्चर है उसका एक बेसिक पार्ट है। इस फिगर में आप देखो कि अपर साइड में आप फ्लाइंग बटरसेस देख सकते हो, ये भी फ्लाइंग बटरसेस हैं। आप देख रहे हो कि नीचे वाली जो लोअर रूफ है इसके बीच में गैप है जिससे वेंटिलेशन भी हो रहा है। और
जो दो बट्सेस के बीच में आर्चेस विंडो है, आर्चेस विंडो के बीच में आप स्टेन ग्लास ग्लासेस लगा सकते हो। विंडोज़ के थ्रू आप जो कलरफुल लाइट है वो आपके चैपल के अंदर आ सकती है। ये एक ओल्ड ग्राफिक पिक्चर है, इसमें भी फ्लाइंग बट्रेसेस आप देख सकते हो। ये भी फ्लाइंग बट्रेसेस है, इसमें भी आप देख सकते हो कि वेंटिलेशन जो है विंड का वो काफ़ी बेटर है, और इससे जो लाइट है वो आपके मेन चैपल की बिल्डिंग तक जा सकती है। और बीच में आप विंडोज़ भी देख रहे हो, इस विंडोज़ में स्टेन ग्लास लगे हुए हैं जिससे कलरफुल लाइट आपके चैपल के अंदर जाती है। ये भी लाइन से आप देख रहे हो कि 4-5 यहाँ पे फ्लाइंग बट्रेसेस हैं, जिससे और बीच में आप देख रहे हो कि विंडोज़ भी हैं, तो इन विंडोज़ में आपको लाइट आराम से जा सकती है। अब ये हम बार बार स्टेन ग्लास विंडो के बारे में बात बोल रहे हैं, स्टेन ग्लास विंडो का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? जब हम पॉइंटेड आर्च जो हमारे इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक पार्ट है वहाँ से हमने इंट्रोड्यूस किया गोथिक आर्ट में, तो ये देखा कि भाई हम इस पूरे पॉइंटेड एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नीचे का एरिया जो आपका रेक्टेंगल शेप में होगा, ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप में एरिया होगा। अभी जो ट्रायंगुलर शेप का एरिया है इसको हम फिल करना चाहते हैं, हमें बीच में एक बड़ा सर्किल मिल सकता है। ये जो सर्किल है रोज़ विंडो के फॉर्म में गोथिक आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो अपर ट्रायंगल को उन्होंने रोज़ विंडोज से कवर किया है, नीचे वर्टिकल आप देख रहे हो कि 4 रेक्टेंगल और शेप मिल जा रहे हैं। तो इस शेप का यूज़ उन्होंने क्या किया, जो क्रिश्चियनिटी में अलग अलग सेंट हुए थे उन सेंट के फिगर्स को बनाने में या फ्लोरल जो डेकोरेशन होता है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। तो ये हमारा आर्चेस विंडो है, इन आर्चेस विंडो को बाद में स्टेन ग्लास विंडो से कवर अप किया गया। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ऊपर 3 सर्किल दिखा दिए गए, फिर फ्लोरल ऑर्नामेंटेशन है, और नीचे भी आप देख रहे हो कि 5 और हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो कि 5 वर्टिकल कांच की खिड़कियाँ हैं, उसमें रंगीन कलर के जो कांच है वो लगाए गए हैं। कहीं कहीं पे ये केवल ऑर्नामेंटेशन होता है, कहीं कहीं पे इसके अंदर डिज़ाइन होती है। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो कि फ्लावर का डेकोरेशन किया गया है, यहाँ पे सर्कुलर डेकोरेशन है, और जो नीचे के 5 आप वर्टिकल रेक्टेंगल शेप पोर्शन देख रहे हो इसके अंदर डेकोरेशन कलरफुल किया गया है। और इसके अंदर जो क्रिश्चियनिटी के फेमस सेंट हैं जो प्योर सोल हैं उनको यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। अभी जो स्टेन ग्लास विंडोज़ हैं, स्टेन ग्लास विंडो को कि ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करती थी गोथिक आर्ट में। तो गोथिक आर्ट में जो हमें अंदर एक आर्टिफिशियल लाइट डेवलप करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो हमारी नेचुरल लाइट है वही जब अंदर आती है तो इन कलरफुल स्टेन ग्लास विंडोज़ के थ्रू आती है। इससे एक कलरफुल लाइट हमारे जो चैपल है उसके अंदर आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो कैथल या जो चैपल है इसके अंदर का जो माहौल है बहुत ज़्यादा दैवीय हो जाता है, मतलब कि लगता है कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। तो जो भी पूजा करने लोग जाते थे कैथेड्रल के अंदर तो उनको एक अलग ही एटमॉस्फेयर मिलता था, और वो एटमॉस्फेयर उनको लगता था कि उनको एक ऐसी जगह पे ले आया है जो सच में क्राइस्ट के बहुत ज़्यादा करीब है। इस पिक्चर में ये जो व्यू है थोड़ा सा ऊपर से लिया गया है, तो आप देख सकते हो कि ज़मीन से छत तक के बीच में जो स्टेन ग्लास विंडोज़ इस तरीके से लगाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा एरिया पे, वो स्पायर्स हैं, स्पायर सपोर्ट कर रहे हैं साइड साइड में। तो जो लाइट है आर्टिफिशियल लाइट है वो हमारी नेचुरल लाइट से के आगे कुछ भी नहीं दिख रही है। जो नेचुरल लाइट है वही ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रही है कि आर्टिफिशियल लाइट है। बीच में आप देख रहे हो कि कुछ कुछ आर्टिफिशियल लाइट भी लगाई गई है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन जो है उस नेचुरल जो लाइट है जो स्टेन ग्लास विंडोज़ को क्रॉस करके आ रही है उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ हैं ये गोथिक आर्ट को काफ़ी ज़्यादा अलग बना देती हैं। और इसी को एक जर्मन दार्शनिक हुए हैं गेटे करके, वो कहते हैं कि ये जो पूरा इल्यूजन है वो ऐसा लगता है कि फ्रोज़न है, जम गया है, तो उसको उन्होंने फ्रोज़न म्यूज़िक के नाम से भी बोला है। ये कैथेड्रल चर्च है सेंट पीटर का, इसको आप देख सकते हो कि बीच में चेयर्स पड़ी हुई हैं, और ये बिल्कुल फ्रंट पे रोज़ विंडो है राउंड शेप में आप देख सकते हो, और उसके नीचे कई सारे वर्टिकल रेक्टेंगल शेप में हैं। पायर्स आप देख सकते हो, खंबे देख सकते हो, उसके साइड में फिर रिब्ड वॉल के थ्रू जो ये आपके पॉइंटेड आर्च का विंडो एरिया है वहाँ पे भी आप स्टेन ग्लास विंडो देख सकते हो। अच्छा, स्टेन ग्लास विंडो होती क्या? स्टेन ग्लास विंडो वो विंडो होती है इसमें हम कलर को मेटेलिक ऑक्साइड से कलरफुल कर देते हैं। जो कांच होता है उसको मेटेलिक ऑक्साइड से कलरफुल कर देते हैं, फिर इनेमल कलर से भी उसको हम कलरफुल करते हैं,
और उसको फिर हमारी स्पेसिफिक डिज़ाइन में कट करते हैं, और स्पेसिफिक डिज़ाइन में कट करके लेड की कॉम्स होती हैं उससे हम उसको फिक्स करते हैं और विंडो में लगा देते हैं। तो ये भी स्टेन ग्लास विंडो आपके भी हमें नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेन ग्लास विंडो थी, ये गोथिक आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई हैं और इसका काफ़ी अच्छा फॉर्म हमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो आप एक गैलरी देख रहे हो इसमें आपको रिब्ड वॉल्ट जो हैं नीचे से कैसे दिखाई देंगी वो दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे भी आप बीच में रोज़ विंडो देख सकते हैं और उसके ऊपर रिब्ड वॉल्ट जो नीचे से दिखाई दे रही हैं। तो आपने ये देखा कि बिल्कुल 4-5 बेसिक चीज़ें हैं। इन 4-5 बेसिक चीज़ों की वजह से गोथिक आर्ट सडनली काफ़ी पीक पे पहुंच गई। गिरजाघर जो थे या चैपल्स थे ये बहुत ज़्यादा हाई होते चले गए और उनका जो पॉइंट था वो पॉइंटेड होता चला गया। ये जो चैपल है इसमें आप देख सकते हो कि मिड में बिल्कुल एरिया ओपन है, फ्री एरिया है और सराउंडिंग में जो नेचुरल लाइट है जब वो स्टेन ग्लास विंडोज़ के थ्रू अंदर आ रही है तो फिर बिल्कुल माहौल कलरफुल होता चला जा रहा है। तो ये जो गोथिक आर्किटेक्चर है इसने जो रोमनस का आर्किटेक्चर था, रोमनस कैथेड्रल थे, उसकी बिल्कुल सिंपल सी सूरत को बिल्कुल बदल दिया, रंगीन कर दिया और इल्यूजन जो था वो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप कंपैरिजन भी देख सकते हो। अगर हम रोमनस आर्किटेक्चर देखते हैं तो रोमनस आर्किटेक्चर में विंडो है तो विंडो के लिए एरिया ही बहुत छोटा मिल रहा है हमको। फिर जो वॉल है काफ़ी मोटी है और जो लाइट भी है वो नेचुरल लाइट ही आ रही है लेकिन उतनी नहीं आ पा रही है सामने। गोथिक एरिया जो है, गोथिक आर्च के थ्रू या गोथिक जो विंडो है उसके थ्रू जो एरिया आ रहा है वो हमें ज़्यादा भी मिल रहा है, लाइट कलरफुल मिल रही है और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब एरिया मिलने लगा तो उसके टॉप पे डेकोरेशंस होने लगे। तो डेकोरेशन में गोथिक आर्ट में काफ़ी ज़्यादा जो आपकी बाइबल की स्टोरीज़ थी, न्यू टेस्टामेंट की स्टोरीज़ थी, उसको अडॉप्ट किया गया वनस्पत आपके ओल्ड टेस्टामेंट के। तो इसमें फिर क्राइस्ट या क्राइस्ट के आगे की जो स्टोरीज़ थी उनको वहाँ पे स्कल्पचर फॉर्म में दिखाया गया है, बनाया गया है। और क्राइस्ट के जो बाद में उनके शिष्य थे उनकी भी स्टोरीज़ को दिखाया गया है। तो स्कल्पचर फॉर्म में बिल्डिंग को अडॉप्ट किया गया और जो आर्किटेक्चर में गोथिक ने स्कल्पचर्स को अपना एक पार्ट बना लिया। तो आप एक नॉर्मल इसके पहले था कि भाई बिल्डिंग्स तो बन रही थी लेकिन उसमें स्कल्पचर्स नहीं थे। लेकिन गोथिक आर्ट ने क्या किया कि गोथिक आर्किटेक्चर में स्कल्पचर्स को भी अडॉप्ट किया। तो बिना स्कल्पचर्स के गोथिक आर्किटेक्चर काफ़ी खाली है। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि कुछ बिल्कुल भयानक से जीव जैसे या कुछ पिशाच या एविल टाइप में आपने देखे होंगे चर्चेस के साइड में लगे होते हैं। इनको गारगोइल्स बोलते हैं और इनका बेसिक काम ये होता है कि इनको एक तरह से देवीय पक्षी माना गया है, देवी जंतु माना गया है, लेकिन इनका मेन काम ये होता है कि जो बारिश का पानी होता है उसको चर्चेस की जो छतें हैं वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो एक तरह से पानी की निकासी के लिए इनका यूज़ होता है। इनको गारगोल्स बोलते हैं और इनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले गोथिक आर्किटेक्चर में ही हुआ है। तो ये भी गोथिक आर्किटेक्चर के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में आप 3 फिगर्स देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में रिब्ड वॉल्ट हैं, ओपन एरिया है और पूरी वॉल से आपको रोशनी अंदर की ओर मिल रही है। बीच में एक चर्च है और ये जो चर्च है आप देख सकते हो कि लोअर साइड में ही कॉनिकल गेटेड मिल गए हैं, पॉइंटेड आर्च मिल गए हैं और बीच में रोज़ विंडो है और यहाँ पे स्टेन ग्लास विंडो का एग्जांपल है। तो ये एक कलेक्टिव फॉर्म में गोथिक आर्ट या गोथिक आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं। और इसका जो फर्स्ट जो चर्च है वो सेंट डेनिस का चर्च है जो आप सामने देख रहे हो। और इसमें आप देखोगे कि जो नीचे का गेट है, जो एंट्री एरिया है वो राउंड है, वो पॉइंटेड नहीं है, लेकिन बीच में रोज़ विंडो आप देख रहे हो, ऊपर के साइड में विंडो ज़्यादा हैं। तो ये रोमनस्क और गोथिक का एक मिक्स फॉर्म है। ये 11वीं सेंचुरी बनना शुरू हुआ था, करीब 13वीं सेंचुरी के आसपास ये ख़त्म हुआ था बन के। तो ये गोथिक एक जो आर्किटेक्चर है उसका पहला एग्जाम्पल है और ये बहुत फेमस आपके सामने एक बिल्डिंग है जी, पीसा की मीनार इसको बोलते हैं। अगर हम अब ये बोलें कि भाई ये कैसा आर्किटेक्चर है तो आप इसको कैसे पहचानोगे? इसको आप देखोगे गौर से तो भाई इसके जो आर्चेस हैं वो राउंड शेप में हैं और ये जो है बहुत बड़े एरिया में नहीं बनी है।
तो ये आप आराम से इसको पहचान सकते हो कि ये एक रोमनस का आर्किटेक्चर है। तो और इसको आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि भाई फ्लाइंग बट्रेसेस हैं, पॉइंटेड आर्चेस हैं और पॉइंटेड पायर्स लगे हुए हैं, तो ये गोथिक आर्किटेक्चर है। तो इस तरीके से गोथिक और रोमनस में आपको डिफरेंस करना मेरे हिसाब से आना चाहिए। ये अगेन एक पिक है, आप देख रहे हो कि जो एंट्री पॉइंट हैं, जो विंडोज़ हैं वो लोअर साइड में बिल्कुल भी नहीं है, राउंडेड इसके एंट्री पॉइंट्स हैं और रोज़ विंडो भी नहीं है कहीं पे, और जो विंडो हैं वो अपर साइड में दिख रही हैं। तो ये जो बिल्डिंग है ये हमारी एक रोमनस आर्ट की एग्जांपल है। ये वाला जो बिल्डिंग है आप देख रहे हो कि पॉइंटेड आर्च बनाए गए हैं, रोज़ विंडो है और हाइट पे जा रहा है, विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई हैं इसके अंदर। तो ये हमारी एक गोथिक आर्ट की एग्जांपल है। अगेन ये बिल्डिंग आपकी गोथिक आर्ट ही, क्योंकि पॉइंटेड आर्चेस देख रहे हो उसके आराम से आप, रोज़ विंडो भी है, फ्लाइंग बट्रेसेस भी हैं, तो ये हमारा गोथिक हो गया। तो गोथिक आर्ट को पहचानना आसान है। इस तरीके से आप जब भी कोई कैथेड्रल या चर्चेस देखें तो आप उसको देखें कि भाई ये इसमें रोमनस क्या चीज़ है या गोथिक क्या चीज़ है। हर चर्च गोथिक नहीं होता है और हर चर्च रोमनस भी नहीं होता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट यू शुड नो कि हाँ भाई गोथिक क्या है या रोमनस क्या है। अगेन इसमें भी आप आराम से पहचान सकते हो। वर्टिकल बट्रेस आप देख रहे हो, फ्लाइंग बट्रेस यहाँ पे नहीं है, रोज़ विंडो आप बिल्कुल राउंड शेप में बीच में देख रहे हो, पॉइंटेड आर्च का एंट्री पॉइंट देख रहे हो, विंडो भी ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब कि ये जो बिल्डिंग है ये एक गोथिक बिल्डिंग है। ये यूके की एक बिल्डिंग है। अच्छा, एक बहुत बेसिक डिफरेंस आया जब इसको ब्रिटेन में गोथिक आर्ट को डेवलप किया गया, तो ये हॉरिजॉन्टल वे में काफ़ी फैली, इसको काफ़ी बड़ा बनाया गया। फ्रांस में क्या हुआ कि भाई ये जो है कलरफुल तो उतनी नहीं हुई जितनी कि इस पिक्चर में दिख रही है। ये पिक्चर आपकी इटली के एक चैपल है उसकी है। तो इटली में क्या हुआ कि पेंटिंग्स काफ़ी बनी कैथेड्रल के अंदर, फ्रांस में उतनी नहीं बनी या कहीं भी नहीं बनी। इटली में पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा करी गई हैं कैथेड्रल के अंदर। और ब्रिटेन में जैसे ये वाला चैपल है, इसमें आप देख रहे हो कि फ्लाइंग बट्रेसेस भी हैं, पॉइंटेड आर्चेस भी हैं, विंडोज़ भरमार हैं और रोज़ विंडो भी आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में। तो ये सारा कुछ जो सेटअप था ये काफ़ी बड़ा बनाया गया, हॉरिजॉन्टल एरिया काफ़ी कवर किया गया। तो जब भी आप ब्रिटेन के या यूके में जब जाओगे वहाँ पे चैपल्स देखोगे तो गोथिक बिल्डिंग सब वहाँ पे आप नोटिस करोगे तो काफ़ी बड़े एरिया में बनी हुई हैं। ऐसा आपको फ्रांस में या इटली में नहीं मिलेगा। जैसे ये इटली की है तो इसमें आप देख रहे हो कि पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा बनाई गई हैं और आप देख रहे हो कि स्कल्पचर्स को रोज़ विंडो के सराउंडिंग बनाया गया है। पायर्स भी ऊपर से कितने पॉइंटेड हैं और कलरफुल हैं। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये आपकी इटली में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ये इटली का मिलान कैथेड्रल है। पॉइंट सेट जो आर्चेज़ हैं वो आप देख ही रहे हो, जो उसके पायर्स हैं, जो खंभे हैं, वो सारे ऊपर जाके बहुत पॉइंटेड हो जाते हैं। तो इसको आप आराम से पहचान सकते हो कि ये एक गोथिक आर्किटेक्चर है। अगेन ये आप एक बार देख भी चुके हो, गोथिक आर्किटेक्चर है। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि जो कुछ बेसिक बातें हैं उन बेसिक बातों के आधार पे गोथिक आर्किटेक्चर जो था उसने अपने आप को डेवलप किया। रिब्ड वॉल्ट हो गई, वर्टिकल पायर्स हो गए, वर्टिकल बट्रेसेस और फ्लाइंग बट्रेसेस आ गई, और स्टेन ग्लास विंडोज़, रोज़ विंडोज़। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जिसने गोथिक आर्ट को डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करी। और गोथिक आर्ट एक बार डेवलप हुई तो फिर पूरी वर्ल्ड वाइड फैल गई और इसने क्रिश्चियन आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान किया है। तो इस वीडियो में यहीं तक है, आप पढ़ाई करते रहिए और जल्दी ही आपके सामने इसका दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें थोड़ा सा डीप स्टडी हम करेंगे गोथिक आर्ट के बारे में। ओके, स्टे सेफ एंड फिट।